आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। न्यूज़ प्लस वन से मैं हूं ज़ारा खातून और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस वन की कुछ खास। वेलकम। लेकिन आप प्रदेश महिला अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से टॉयलेट वाला बयान आया इसको आप किस तरीके से? देखिए, बड़ी शर्म की बात है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर महिलाओं को टॉयलेट अगर वो कोई अपने सबसे पहले वो अपने खुद के पार्टी फंड से तो महिलाओं देश की महिलाओं को ना टॉयलेट्स दे रहे, उल्टा वो यही कार्यक्रम के दौरान अपना पूरा विज्ञापन छाप के 80% पैसे विज्ञापनों में और 20 से कम % वो काम में दर्शाती है। इसी का नतीजा है कि जो टॉयलेट्स दिया है, जिसको वो बड़े इज्जत से इज्जत घर कहते हैं, जैसे कि वो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं वापरती है और कोई नहीं वापरती है, वो आज स्थिति ये है उन इज्जत घरों का कि उसमें ना नल है, ना पानी की सुविधाएं हैं और कई जगहों पे तो ये हाल है कि लोग अपने जो गोबर और घास भरने के लिए वो काम में लेते हैं, उसे पूछा जाए कि वो क्यों वापर नहीं रहे, वो कह रहे कि ये वापरने लायक नहीं है। तो वो थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी भी चेक कर ले और उनको आपके माध्यम से हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर हमें टॉयलेट्स मिल रहा तो आप हम देशवासियों को पे कोई रहम नहीं कर रहे हो। ये हमारा अधिकार है। सरकार जो होती है वो उनका काम ये है कि लोगों को उपलब्धियाँ दी। अभी आपके जब बता रहे थे तो मोहन भागवत जी का भी कोई बयान आप बता रहे थे, वो बयान क्या था, उस पर क्या था? मोहन भागवत जी ने मोहन भागवत जी ने कहा था, यू गिव द बयान। मैंने नहीं दिया, इन्होंने दिया, मैंने दिया। मोहन भागवत जी ने कहा था सालों पहले कि महिलाओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होनी चाहिए, तो आदमी बाहर का काम करे और घर में औरत घर के काम करे, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। तो शादी एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होनी चाहिए। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहती हूँ, आप इतनी छोटी सोच और संकीर्ण सोच लाते कहाँ से? जी मैम, दूसरा सवाल ये कि कांग्रेस लगातार उत्तर प्रदेश में पिछड़ती चली गई, लगातार 27 में कई साल और आगे भी बढ़ गई है। कांग्रेस पिछड़ती क्यों जा रही है जबकि पहले सबसे राष्ट्रीय पार्टी पुरानी? देखिए, सारे कांग्रेस ने अभी अगर आप देखिए, आप 27 साल में हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो काम किया है वो काम हमने लोगों तक पहुंचाया नहीं। हम सिर्फ काम करते रहे, विज्ञापनों पे हमने खर्च नहीं किया। आप कांग्रेस का इतिहास उठा के देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो जो काम किया है, कांग्रेस पार्टी जो फंड्स होती थी वो पूरे के पूरे लोगों के लिए, लोगों के कामों के लिए वो फंड्स कभी कहीं पे भी हमने विज्ञापनों पे नहीं खर्च किया। कांग्रेस पार्टी ने काम किया, प्रचार नहीं किया, और ये लोग चुनाव तक सीमित रहेगा या आप इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला उससे, तो आप इसको राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहेंगे? यूपी के अंदर महासचिव प्रियंका गांधी जी प्रभारी है, यूपी के अंदर ये डिसीजन लिया है और इस डिसीजन से आधी आबादी पूरे देश भर में रहती है, तो ये निर्णय राष्ट्रीय होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो बाकी प्रभारियों से भी चर्चा की जाएगी, बाकी प्रभारियों को उस पर डिसीजन लिया जाएगा और हम लोग जहाँ जहाँ पे हो महिलाओं के अधिकार की बात संगठन के अंदर या संगठन के बाहर, हम लोग उन बातों को हमेशा उठाते हैं। मैडम, उत्तर प्रदेश में भाजपा और सपा के साथ ही केवल चुनाव मान रहा है, कांग्रेस अपने आप को कहाँ देखती है और मायावती भी रही है, तो आप लोग अपने अपनी जगह किस जगह खड़े? कांग्रेस अपने आप को अव्वल नंबर पे दिखाई दे रही है, दिख रहा है। प्रियंका जी ने सही कहा कि हमारे पास मातृता है। मैडम, 40% सीटों की हम बात कर रहे थे, तो क्या इतनी महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में? विपक्ष का आरोप है इनको पुरुष नहीं मिल पा रहे हैं। 50% तो ये इसलिए महिलाओं का नाम ले रहे हैं, तो क्या इतनी सीटें आप दे पाएंगे? 40% सीटों पर 800 आवेदन आए हैं। ये मैं आपको बता देती हूँ, कौन भाजपा का व्यक्ति है जो ये बात बता रहा है। 403 सीटों की बात मैडम के पास पूरा देश है, 403 सीटों पर आवेदन की बात कर रहा हूं। इसका जवाब दे रही हूँ। ओके, ये आपको जब मुझे एक आश्चर्य ये होता है, ओके, आपने ये कभी महसूस किया, आप लोग जितने आराम से हमसे प्रश्न संगठन के बारे में पूछते हो, उतने क्या आप प्रश्न कभी बीजेपी से कर सकते हो? तो यहीं पे जैसे आप इतने आराम से हमें ये सवाल पूछ रहे हो ना, आपको उतने ही जब
टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आप नाराज नहीं होंगे। 40% से 0.% कम नहीं होगी, उससे बढ़कर ही होगी। ठीक है। अगर हमारी रिपोर्ट अच्छी और सच्ची लगे तो शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं।